ब्रेक के बाद सेक्स समाधान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दीपक अरोड़ा। अगर आपकी भी सेक्स संबंधी कोई समस्या है, डॉक्टर अरोड़ा से आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स पर संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें जी, तो कौन कौन से ट्रीटमेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए अवेलेबल है? सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है वो फिजियोलॉजिकल है या साइकोलॉजिकल। बिल्कुल। बिकॉज बहुत सारे केसेस में शायद समस्या इतनी बड़ी नहीं होती है, उसके ऊपर जो सोच के इतना बड़ा नेगेटिव सोच का इतना बड़ा पहाड़ इकट्ठा कर दिया है वो ज़्यादा तंग कर रहा होता है। जब हम इलाज की बात करते हैं तो इलाज में सबसे पहले ज़रूरी है आपको एक अच्छा काउंसलर मिले, एक अच्छा सेक्सोलॉजिस्ट, एक अच्छा क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट एक अच्छे काउंसलर की भूमिका बहुत अच्छे से निभा सकता है। वो आपकी समस्या को पूरे तरीके से समझ सकता है और आपको उससे निकलने के रास्ते भी बता सकता है। अगर आपकी प्रॉब्लम साइकोजेनिक नहीं है और आपकी प्रॉब्लम फिजियोलॉजिकल है, उस वक्त आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहाँ आपके सारे टेस्ट करवाने के बाद, आपका पूरा डिटेल अंडरस्टैंड करने के बाद, बिकॉज यहाँ एक चीज़ बीच में कहना चाहूँगा, आपकी डिटेल उस डॉक्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से आप बयान करेंगे डॉक्टर उसी तरीके से आपके प्रॉब्लम को लेके अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर रहा है। सो जो भी सच है आप उसी तरीके से बेझिझक बताते जाइए। जब डॉक्टर इस डायग्नोसिस पे आ जाता है कि दिस इज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एंड ये क्यों है, अगर ये कुछ डिजीजेस के कारण है तो ही विल बी टेलिंग यू कि ये इस कारण हुआ हो सकता है। उसके बाद बात आती सॉल्यूशंस की। सबसे पहला ऑप्शन आता है मेडिसिन्स का। आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, हर्बल, होम्योपैथिक, लॉट्स ऑफ मेडिसिन्स आर देयर। आई वॉन्ट से कि कोई मेडिसिन बुरी होती है या कोई मेडिसिन अच्छी होती है। सबसे अच्छा होता है आपका डॉक्टर। दवा तब काम करती है जब आपका डॉक्टर उसे सही डायग्नोज करता है। अगर आपका डायग्नोसिस प्रॉपर हो गया है तो आप अपने अच्छे बेहतर, जो आपको अच्छा डॉक्टर लगता है, आप एक अच्छे डॉक्टर से अपना मेडिसिनल ट्रीटमेंट ले सकते हैं एंड यू कैन कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम। अब कुछ केस होते हैं जहाँ पे या तो दवा काम नहीं करती है या कुछ ऐसी क्रिटिकल इलनेस होती है जहाँ पे दवा देना सेफ नहीं समझा जाता। वहाँ पे वैक्यूम थेरेपी हेल्पफुल होती है। वैक्यूम थेरेपी से आपके पैनिस में आर्टिफिशियल इरेक्शन आती है बिकॉज उससे वैक्यूम स्ट्रेचिंग होती है, ब्लड कम्स इनसाइड द पैनिस और एक रबड़, इलास्टिक लेटेक्स रबड़ का एक बैंड होता है, वो उस इरेक्शन को, ब्लड फ्लो को अंदर रोक लेता है एंड इरेक्शन सस्टेनेबल हो जाती है। दिस इज द सेकेंड लाइन थेरेपी। उसके बाद कुछ केसेस आते हैं जहाँ पे मेडिसिन, काउंसलिंग और वैक्यूम थेरेपी कोई चीज़ काम नहीं करती है। इन दैट केस द लास्ट ऑप्शन इज कॉल्ड इम्प्लांट। जी, वहाँ पे पेनाइल इम्प्लांट होता है। बट इतना आगे तक जाने वाले केसेस बहुत कम होते हैं। मैक्सिमम केसेस फर्स्ट स्टेप पे रिजॉल्व हो जाते हैं काउंसलिंग में, और जो बाकी बचते हैं उनमें से बड़ा हिस्सा मेडिसिनल ट्रीटमेंट से रिजॉल्व हो जाता है। वैक्यूम और इम्प्लांट तक जाने वाले नंबर ऑफ केसेस कम होते हैं। तो अगर आपकी भी सेक्स संबंधी कोई समस्या है, डॉक्टर दीपक अरोड़ा से आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स पर संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट पर हम चर्चा कर रहे थे। इंटरनेट पर, होर्डिंग्स पर, दीवारों पर हम देखते हैं कि ऐसा इलाज पाएँ, इस बीमारी का इलाज पाएँ। उनसे हमें कैसे बचना चाहिए और कितना खतरा इन चीज़ों का होता है? सनी भाई, मैंने पहले भी बोला, प्लीज़ डोंट सेल्फ मेडिकेट। अखबार में एक ऐड आया, उसमें उन्होंने लिखा ऐसी ऐसी आपको समस्याएं। भाई, आपने क्या खुद को पूरी तरीके से डायग्नोज कर लिया है? आप जो फेस कर रहे हो, एज पर यू दैट इज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, बट for the doctor needs to understand the reason behind that happening. इरेक्शन क्यों नहीं हो रहा, डॉक्टर ने उस चीज को अंडरस्टैंड करना है। जी,
सो प्लीज़ इंटरनेट या अखबारों से अपने आप को इस तरीके सेल्फ मेडिकेट मत कीजिए। अगर आपके डॉक्टर को ज़रूरी लगता है, अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि आपको कुछ समस्या है, हो सकता है वो अखबार या इंटरनेट वाली दवा ही आपको प्रिस्क्राइब कर दें। बट सबसे पहले ये ज़रूरी है ना कि आप डॉक्टर के पास जाओ, प्रॉपर डायग्नोसिस करवाओ, जी। सही इलाज होगा। अपने आप ही दवा खाने लग जाओगे तो फिर तो नुकसान ही नुकसान करोगे आप, बिकॉज आपको ये तो पता नहीं है कि वाई इज इट हैपनिंग। आपको सिर्फ ये दिख रहा है कि आई एम नॉट एबल टू अटेन और सस्टेन इरेक्शन, बट ये नहीं पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो भाई अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, वो डॉक्टर आपकी हेल्प करेंगे। अपने आप खुद ब खुद किसी ऐड को टीवी पे या इंटरनेट पे या अखबारों में देख के मत लीजिए। आपके डॉक्टर को ज़रूरत लगेगी, हो सकता है उन्हीं में से कोई दवा दें या अलग दवा दें। योर डॉक्टर विल डिसाइड कि आपको क्या दवा खानी है। डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी जानकारी हमें दी आपने और हमारे कॉलर्स की समस्याओं का समाधान उन्होंने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम। तो सेक्स समाधान में आज हमने बात की इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पर और डॉक्टर साहब ने काफ़ी अच्छी जानकारियां हमें दी और बताया कि कैसे इस परेशानी से बचा जा सकता है। तो उन बातों पर गौर करें और अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करें। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। डॉक्टर दीपक अरोड़ा USA सर्टिफाइड क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट हैं और इंडिया बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट के अवार्ड से सम्मानित हैं। अब पाइए इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन, पेनिस साइज, सेक्स में रुचि ना होना, सेक्स करते समय दर्द का होना जैसी सभी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान डॉक्टर दीपक अरोड़ा से। यही नहीं, अब किसी भी सेक्स संबंधी समस्या के लिए पाएं ऑनलाइन कंसल्टेशन www.drarodas.com पर। drarodas.com इंडिया की नंबर 1 ऑनलाइन सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेशन वेबसाइट है। गोपनीयता की 100% गारंटी। संपर्क करें